ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका आज से 12वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। जो 10वां नाम अपराध प्रमाद, प्रमाद बोला गया है। इन वाइल चैंटिंग, भगवान का नाम जप करते वक्त ध्यान न देना, इसको 10वां नाम अपराध बताया गया। प्रमाद मतलब एक तरह से प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है पागलपन बोला गया, और फुलिशनेस वो बोल सकते हैं। क्यों फुलिशनेस है? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। तो वो जो भगवान है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो जब आए हैं तो उनको छोड़ करके किसी और से व्यक्ति बात कर रहे हैं, ये तो फुलिशनेस ही होगा ना। और इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो आपके पास आया, आप उससे बातचीत चल रहे हैं, और फिर अचानक से आपका फोन आ जाता है। किसका? आपके किसी ऐसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कोई ऐसे मित्र का फोन आ गया अचानक से, तो क्या करेंगे? फोन उठा लेंगे, उस प्रसिद्ध व्यक्ति को बोल देंगे हाँ ठीक है आप थोड़ा वेट करो, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से फुलिशनेस इसको बोलेंगे, इन अटेंशन वाइल चैंट। तो इसके पिछले अध्याय में, वो भी पिछला अध्याय भी जो है 9वां नाम अपराध है। शुभ सकाम कर्म समझ करके नाम जप करना, कि नाम जप करने से भगवान क्या बोलते हैं, भौतिक लाभ मिल जाएगा। भौतिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से नाम जप करना, पुण्य कर्म समझना नाम जप, ये भी एक नाम अपराध, और ये भी एक फूलिशनेस है। भगवान का नाम जो है हमको उच्चतम सिद्धि को प्राप्त प्रदान कर सकता है। इसलिए उस नाम का जब कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए या टेम्परेरी सब कुछ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए करता है, तो वो भी वास्तव में उचित नहीं है, सही नहीं। दैट इज ऑल्सो फूलिशनेस। और जड़ बुद्धि होने के कारण व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं। हरिदास ठाकुर जो है, हरिदास ठाकुर ऐसे अपने आप को ऐसा नामा अपराधी समझते हुए फिर महापुरुष से प्रार्थना की। लास्ट हम चैप्टर में यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मैं ऐसा नाम अपराधी हूँ, मेरी जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि मतलब भौतिक, डल इंटेलिजेंस। डल मतलब कमजोर मन बुद्धि, मंद बुद्धि जिसको बोलते हैं। मंद बुद्धि मेरी होने के कारण भगवान, मैं इस प्रकार से आप नाम के रूप में स्वयं आ रहे हैं, और फिर भी मैं इतना मूर्ख हूँ, इतना मेरा बुद्धि जड़ है या मंद है कि मैं एक नाम, आपका नाम का आश्रय सही पूर्ण से नहीं ले पा रहा हूँ। और आपके नाम का आश्रय जो मैं अगर नाम जप करता भी हूँ, तो इस संसार के कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। और आपका नाम जप करते वक्त मैं अन्य संसार की बहुत सारी विषय वस्तुओं के बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं जड़ बुद्धि हूँ। इसलिए हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर का ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमको सिखा रहे हैं कि हम इस प्रकार से जड़ बुद्धि से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। यही सबसे पहला। अगर कोई केवल समझ जाए, जान ले, स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो 50% सक्सेस तो वैसे ही मिल गई, 50% सक्सेस वहीं पे पता चल गई। कोई भी व्यक्ति, जैसे बीमारी होती है किसी को, तो अगर डॉक्टर ये पता कर ले कि इसको एग्जैक्टली बीमारी क्या हुई है, तो 50% इलाज हो गया मान लो। हाँ, 50% हो गया। और अगर
और फिर बाकी जो 50% है इलाज करने से कंप्लीट हो जाता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले जान लेना और मान लेना। कई लोग जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हरिदास ठाकुर ये होते हैं प्रचारक, प्रचार करने का ये तरीका होता है। हरिदास ठाकुर हमको प्रचार कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हमको बोलेंगे कि आप सबकी जड़ बुद्धि है, तो हमको अहंकार है, मेरे अंदर बहुत अहंकार है, तो मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हरिदास ठाकुर हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, जो कि नाम जप के उच्चतम स्थिति में है, शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, 192 वाला डेली जप करते हैं। और श्री श्री चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य के रूप में घोषित किया है। तो उनका जड़ बुद्धि कैसे हो सकता है? लेकिन वो मुझे शिक्षा देने के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बोल रहे हैं, अमी जड़ बुद्धि नाथा एकमात्र गाई, नाम चिंतामणि तत्व कभू नाही पाई। हे मेरे नाथ, हे प्रभु, मैं जड़ बुद्धि हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मेरा बुद्धि बहुत भ्रमित है। हाँ, जड़ बुद्धि होने का मतलब क्या है? कि मैं आपके नाम की महिमा को, नाम चिंतामणि तत्व को कभी मैं जान नहीं पाया। आई हैव नेवर रियली अटेंड द चिंतामणि जूल, और दैट इज लॉर्ड कृष्णा होली नेम। कि नाम चिंतामणि है, यानी आध्यात्मिक है, आपसे अभिन्न है, आप स्वयं है, नाम के रूप में आ रहे हैं मेरे पास। इस तत्व को मैं कभी नहीं जान पाया, मैं जड़ बुद्धि हूँ। और हमेशा आपके नाम जप को मैं किस प्रकार से लेता हूँ? क्या नाम जप करेंगे मन शांत हो जाएगा, संसार में सुख सुविधा आएगी, सब शांति बनी रहेगी, लाभ मिल जाएगा, कुछ ऐश्वर्य मिल जाएगा, ये भावना से मैं हमेशा जप करता रहा हूँ। हाँ, यही 9वां अपराध है इस अध्याय में, 9वां अपराध वर्णन कर रहे हैं। और 10वां भी इसी से सेम चीज है, कि जड़ बुद्धि होने के कारण ही मैं अन्य विषय वस्तुओं को, अन्य चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ आपके नाम से, इसलिए उनको पहले टाइम देता हूँ। और नाम जप करते वक्त भी मेरा वही विचार चलता रहता है, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, या वो चीज मुझे प्राप्त करना है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे इसको और प्राप्त करना ही है, कैसे भी करके मैं करूंगा ही। तो ये सब चीजें मन में चलती रहती है। हाँ, तो आपके नाम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, इसलिए मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया। इसलिए हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि अमी जड़ बुद्धि नाथ, हे नाथ मैं जड़ बुद्धि हूँ। हाँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ एकमात्र गाई, कि कम से कम मैं एक बार तो आपके नाम की महिमा को समझ जाऊं। और इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करी नाम रूपे हमारा जिह्वाय, निरंतर नाच प्रभु धरि तव पाय। कि हे प्रभु, आप कृपा करके, आपकी कृपा से संभव हो सकता है, मेरे बल पे तो ये नहीं है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जड़ बुद्धि हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप अपने नाम के रूप में मेरे जीवा में प्रकट हो जाइए। और निरंतर नाच प्रभु धरी तब पाए, और निरंतर इस प्रकार से मेरे जीवा में आकर के आप नृत्य करिए, नाचिए, यानी मैं निरंतर आपके नाम का शुद्ध भाव से आश्रय ले सकूं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर आप करिए। ये मैं आपके चरण कमलों को पकड़ के भीख मांग रहा हूँ, हमको भीख मांगना पड़ेगा। राखा इहाँ लाओ ताहाँ तब इच्छा मान, जहाँ राखा देहा मोरे कृष्णा नाम अमृत। आप मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे पाप या अपराध के अनुसार जहां पे भी रखना चाहते हैं रखिए, जैसी आपकी इच्छा है मेरे साथ करिए। मेरे साथ जो है मुझे जो है ऐश्वर्य में रखना है, ऐश्वर्य विहीन रखना है, बहुत ही बेकार स्थान में रखना है, पशु योनि में डालना है, कहीं पे भी डालिए आप, डजेंट मैटर। बस आपके ये, आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृष्ण नाम अमृत दे दीजिए आप बस। तो ये है तरीका, ये जो 9वां नाम अपराध से बचने का तरीका, ये 9वां नाम अपराध व्यक्ति करता है इस भावना के साथ कि कृष्ण का नाम जब करेगा, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण का प्रेम नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? नाम जब कर रहा है, प्रार्थना करता है भगवान मेरा सब अच्छा स्थिति रखना, है ना, मेरे जो अपराध हैं, पाप हैं, वो हो गए हैं, वो सब नष्ट कर दो, उसका फल मुझे मत देना कृपा करके, मुझे अच्छे से सुख संबल समृद्धि में रखना, ऐश्वर्य में रखना, जीवन में सुख शांति रहे, खुशहाली रहे, ऐसा हमेशा जन्म प्रदान करना, इस प्रकार से प्रार्थना है। तो ये 9वां नाम अपराध। और इससे हम बचना चाहते हैं तो इसका उल्टा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपको जैसी स्थिति में रखना है रखो, मेरे अपराध है या पाप के कारण जो मेरे पाप या अपराध हैं, उसका मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप पाप अपराध का फल मत दीजिए, आप फल दीजिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं। आप मेरे को कैसी भी स्थिति में रखिए,
गरीब रखिए, अमीर रखिए, राजा बनाइए, भिखारी बनाइए, देवता बनाइए, मनुष्य बनाइए, पशु पक्षी बनाइए, नरक में रखिए, पाताल में रखिए, जैसी स्थिति में रखना रखिए। बस मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके दिव्य नाम अमृत प्रदान कर दीजिए। प्लीज गिव मी द नेक्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण होली नेम। हाँ, जहाँ राख देहा मोरे कृष्ण नाम अमृत, ये चाहिए। तो जब हम ये प्रार्थना करेंगे, देहा मोरे कृष्ण नाम अमृत, अभी हमारा क्या प्रार्थना रहता है? हाँ, मेरा, आपका नहीं बोल रहा हूं। अभी मेरा प्रार्थना क्या रहता है? हाँ, धनम देही, जन्म देही, सुंदरीम देही, देही देही देही। हाँ, ये प्रार्थना है कि भगवान के पास जाते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान धन दीजिए, भगवान जन दीजिए, सुंदरी दीजिए, और ये सब दीजिए, फैसिलिटी दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, अच्छा शरीर दीजिए, सुंदरता दीजिए। ये सब प्रार्थना मैं करता हूँ। हाँ, लेकिन ये सब प्रार्थना छोड़ करके क्या बोलना है भगवान को? भगवान ये सब आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। बल्कि इनफैक्ट ये प्रार्थना करना चाहिए कि मत दीजिए ये सब फालतू चीज, माया वाले, माया में फंसाने वाली चीज मत दीजिए आप। अगर कर्म में है भी, मेरे पुण्य कर्म भी है पिछले जन्म के, तो उसके कारण भी आप भगवान ये सब चीजें मत दीजिए, बिल्कुल दूर रखिए। न धनम, न जनम, न सुंदरिम, ये तीन चीज सबसे भयानक है, ये तीन चीज को दूर रखिए भगवान। न धनम, न जनम, न सुंदरिम, कविताम व जगदीश काम है, आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग। तो क्या देहा मोरे, देहा कुछ तो, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ मत दीजिए, कुछ तो देना है, मैं मांग रहा हूँ आपसे देहा, मैं भिखारी हूँ, मुझे तो चाहिए भगवान, सही बात है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी मत दीजिए, लेकिन दीजिए। क्या दीजिए? देहा मोरे कृष्णा नामामृत धन, देहा मोरे कृष्ण नामामृत धन, कृष्ण नाम, आपके नामामृत का धन दे दीजिए। दैट्स ऑल। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को यही चीज बोले, भगवान आप इतना देने के लिए तत्पर हो रहे हैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ आप क्या दीजिए। हाँ? आपको अगर देना ही है मुझे कुछ इस संसार में, आपको वरदान देने की इच्छा है ना, आप बोल रहे हैं मैं वरदराज हूँ, मैं देना चाहता हूँ। भगवान का हृदय इतना विशाल है, भगवान कोई थोड़ा सा भी सेवा कर देता बड़ा तत्पर होते हैं, लो कुछ मांगो, कुछ तो मांगो, बोल रहे हैं। हाँ, यदि यदि दास्यसि में कामान, भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं ना, इफ यू आर एट ऑल इंटरेस्टेड टू गिव मी समथिंग, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, माय डियर लॉर्ड, प्लीज गिव मी दिस बेनेडिक्शन, ये वरदान दीजिए। हाँ, तो एक चीज हमको ये मांगना चाहिए भगवान से। हाँ, यदि दास्यसि में कामान वराम स्वम वरदर्शभा, कामानाम हृदि असमरोहम भवतस्तु वृणे वरम। ये वरदान दीजिए भगवान मेरे को। क्या वरदान दीजिए? माय लॉर्ड, बेस्ट ऑफ द गिवर्स ऑफ बेनेडिक्शन, हे वरद ऋषभा। वरद ऋषभा मतलब वरदान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ, आप सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाले हैं ना। हाँ, तो आप ऐसा वरदान दीजिए जो आज तक कोई नहीं दिया और कोई दे भी नहीं सकता है। हाँ, तभी तो आप सर्वश्रेष्ठ वरदराज कहलाएंगे ना। आप अगर इस भौतिक संसार की कुछ चीजें मैं मांगूंगा, वो आप दे लेंगे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र चंद्र वरुण ये लोग भी दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, और भगवान शिव के पास भी कोई असुर लोग जाते हैं, राक्षस लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सिद्धियां भी वो दे देते हैं, भौतिक ऐश्वर्य भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? आप वरदराज कैसे बनेंगे, वरद ऋषभ कैसे बनेंगे? आप वो चीज दीजिए जो कोई नहीं दे सकता है। हाँ, क्या है वो? मांगो मांगो मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? हाँ, आप ये चीज दीजिए जो कोई नहीं दे सकता है, वो ये है। हाँ, इफ एट ऑल बेस्ट ऑफ द गिवर्स ऑफ बेनेडिक्शन, इफ यू एट ऑल वांट टू बेस्ट अ डिजायरेबल बेनेडिक्शन अपॉन मी, अगर आपका इतना इच्छा है कि मुझे कुछ इप्सित वरदान देना चाहते हैं, देन आई प्रे फ्रॉम योर लॉर्डशिप दैट विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट देयर बी नो मटेरियल डिजायर्स। अगर आपको इतना इच्छा देने का है, वरदान देने का इतना ही इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो आप, और आप बोल रहे हैं वरद ऋषभ है आप, यू आर द बेस्ट ऑफ द गिवर्स ऑफ बेनेडिक्शन, आप सब कुछ वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बोल रहे हैं, तो मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ वरदान मांगूंगा। ऐसा वरदान जो कोई नहीं दे सकता है। क्या वरदान? कि आप अगर देने का इतना इच्छा रखते हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई वरदान को मांगने की इच्छा न रह जाए। विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट देयर बी नो मटेरियल डिजायर्स, कि मेरे हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं नष्ट हो जाएं, केवल और केवल एक ही इच्छा रहे, आपके चरण कमलों का सेवा। नहीं, आपके चरण कमलों का सेवा भी नहीं। हाँ, तव भृत्य सेवा, आपके चरण कमलों के जो दास हैं, हाँ, उनका सेवा में करना चाहता हूं, उनका सेवक बन के रहना है पूरे इस जन्म में नहीं।
हमेशा हमेशा के लिए, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय, क्या है, चक्षु, नहीं नहीं, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। चक्षुदान जो दिए हैं, चक्षुदान कौन दिए हम सबको, कौन दिया है बताओ? श्रील प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति उदान स्वामी श्रील प्रभुपाद हमको चक्षु दान दिए हैं। हाँ, ये चक्षु कौन दिया है? ये चक्षु तो फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये चक्षु तो संसार में फंसाने के लिए मिली है। इसलिए विमला मंगल ठाकुर ये चक्षु को निकाल के फेंक दिए, यूजलेस चक्षु है। आप लोग मत करिएगा ऐसा। इन चक्षु से भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चक्षु है, चर्म चक्षु, हाँ, ये हमको फंसाती है संसार में। इस चक्षु से हम देखते, हाँ देखो कितना अमीर व्यक्ति है, मुझे भी अमीर बनना है। ये चक्षु से देखते कितना महान व्यक्ति है, कितना धनी है, और कितना सेलिब्रिटी है, फेमस है, मुझे भी फेमस बनना है। ओह कितना सुंदर है, मैं भी ऐसे सुंदर बनना चाहता हूँ। या किसी सुंदर लड़के, स्त्री या पुरुष को देखा तो मुझे भी उसको प्राप्त करना है। ये चक्षु धोखा देती है, फंसाती है संसार में। लेकिन जो दिव्य चक्षु दिए हैं कौन? शिला प्रभुपाद जी, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, प्रमाणिक वैष्णव जो गुरु होते हैं, तो गुरु वर्ग हमको दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिस चक्षु के बल पे हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कामना कर सकते हैं। इसलिए वो मेरे जन्मे जन्मे प्रभु से, वही मेरे वास्तव में पूरे इस जन्म में बस नहीं, हर जन्म में, जन्म जन्मांतर मेरे स्वामी रहेंगे, और मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज बोले कि आप अगर वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए, पहला तो कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा न रहे, नष्ट हो जाए, और अगर इच्छा रहे भी तो केवल और केवल आपके शुद्ध भक्त जो मेरे गुरु बन करके मेरे सामने आए और मुझे उन्होंने बचाया है और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। मैं तो असुर परिवार में जन्म लिया था, हिरण्यकशिपु का संतान हूँ। हाँ, दूसरा हिरण्यकशिपु बनने जा रहा था, और बन ही जाता दूसरा हिरण्यकशिपु बनता। लेकिन आपके जो शुद्ध भक्त है तब भृत्य श्री नारद मुनि सूर्य ऋषिणा करके बोलते हैं, तब भृत्य सेवा, ये भी श्लोक निकाल लेते हैं। तब भृत्य सेवा, सूर्य ऋषिणा कौन से लैंग्वेज में आ गया? 7:9:28, एनीवे 7:9:28 श्रीमद् भागवतम। अभी इसमें डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करने से नहीं मिलता है, वेबसाइट उन्होंने चेंज कर दिया। 7:9:28 एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे, कामाभिकामं मनुष्य प्रपटन् प्रसंगात्, कृत्वात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीता, सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। बोल रहे हैं एवं जन्म निपतितम, डियर लॉर्ड, हे नरसिंह भगवान, आप बहुत अच्छा है, आप प्रकट हो गए, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और आपने नरसिंह भगवान, सॉरी, हिरण्यकशिपु मेरे पिताजी का वध भी कर दिए, अच्छी बात है। हालांकि ये सब तो मैं प्रार्थना किया नहीं था आपसे, लेकिन आप बड़े दयालु हैं, आपने कर दिया वो कार्य, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपको। अब आप जो चाहते हैं कि मैं वरदान मांगू, तो देखिए भगवान, ये वरदान मैं मांगना चाहता हूँ। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ये देखिए, ये दीजिए। माय डियर लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हे परम भगवान, मेरे प्रिय भगवान। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मेरे प्रिय भगवान, आप ही मेरे प्रिय हैं, परम भगवान हैं। हाँ बोल रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए मुझे, आप सुनिए ध्यान। बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विथ मटेरियल डिजायर्स, one after another I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. हाँ, एवं निपतितम, एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे, एवं जन्म निपतितम, इस संसार के भौतिकवादी लोगों का पालन अनुसरण करने के कारण, उनके संग में रहने के कारण और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके मेरे हृदय में एक के बाद एक के बाद एक के बाद भौतिक इच्छाएं प्रकट होती रह गई, और उसके कारण मैं क्या हो रहा हूँ, अधिक अहि कूपे, इन अ ब्लाइंड वेल फुल ऑफ स्नेक। अहि मतलब सर्प, ऐसे अंधे कुएं में जहां पे बहुत सारे जहरीले सर्प हैं, उसमें मैं गिर रहा था। आई वॉज फॉलिंग डाउन। अनु यह प्रपटन, फॉलिंग डाउन, प्रसंगात, बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन और इंक्रीज एसोसिएशन विथ मटेरियल डिजायर्स। एवं जन्म, जन्म मतलब इस संसार के जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, और कोई भी है, चाहे हमारे बहुत ही खास सगे संबंधी हो या हमारे फ्रेंड सर्कल हो, या इन जनरल कोई भी व्यक्ति जो भौतिकवादी हैं, जो शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं।
तो उनके संग में आने के कारण, प्रसंगात, उनके पूरी तरह से उनके गहराई गहरी संगत में रहने के कारण, अनु मतलब उनको फॉलो करने के कारण, कामाभिकामम निपतितम प्रभवाहि कूपे, मैं गिर रहा था। किसमें गिर रहा था? ये अंधकूप, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो सर्प की तरह जहरीले सांप वाले कुएं के अंदर में गिर रहा था। उस वक्त कौन? आपके शुद्ध भक्त आ गए सामने। कृत्वा आत्मसात, कृत्वा आत्मसात, अपने जैसा बना दिया उन्होंने। कॉजिंग मी टू एक्वायर स्पिरिचुअल क्वालिटीज लाइक हिमसेल्फ, श्री नारद, नारद मुनि के बारे में बता रहे हैं। कृत्वा आत्मसात सूर्य ऋषिणा, सूर्य ऋषिणा मीन्स बाय द ग्रेट सेंटली पर्सन नारद मुनि। नारद मुनि सूर्य ऋषिणा है, देवताओं के भी ऋषि हैं, गुरु हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। So, सूर्य ऋषिणा, तो भगवान गृहीता, ही एक्सेप्टेड मी, उन्होंने मुझे स्वीकार किया। ये नहीं देखे, ये नहीं सोचे कि देखो ये तो असुर है, हाँ असुर है, इसको छोड़ दो, मैं केवल ब्राह्मणों को, पंडित को, देवताओं को प्रचार करूँ। हालांकि सूर्य ऋषिणा, सूर्य ऋषिणा मतलब वो देवताओं के ऋषि हैं, लेकिन देखिए आउट ऑफ ग्रेट कॉजलेस मर्सी, बहुत असीम कृपा के कारण, मैं सुर नहीं हूँ, मैं देवता नहीं, मैं तो असुर हूँ, और वो भी फर्स्ट क्लास असुर का संतान हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे क्या कर लिया? कृत्वा आत्मसात, मुझे स्वीकार करके, मुझे दिव्य ज्ञान देकर के अपने जैसा बना दिया। जस्ट इमेजिन। तो भगवान आप ही बताइए, ग्रहीता सो अहम, ऐसे सूर्य ऋषिना नारद मुनि को अहम कैसे, कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम, कैसे, हाउ कैन आई लीव हिज सर्विस एंड कम क्लोज टू योर लोटस फीट। अब आप ही बताइए, है ना, आप तो नहीं आए थे जब मैं, एवं निपतितम प्रभवाहि कूपे, जब मैं इस संसार में ऐसे दुष्ट लोगों का संगति करके भौतिक इच्छा प्रबल मेरे हृदय में बढ़ रही थी और मैं अंधे कुएं में गिर रहा था, उस वक्त आप तो मुझे नहीं आए थे ना बचाने के लिए। हाँ, भगवान आपको बहुत रिस्पेक्ट है, आप ही की कृपा से सब हो रहा है, लेकिन उस वक्त आप नहीं आए थे। कौन आया था? आपका तव भृत्य सेवाम, हर प्रकार का रिस्क लेकर के मेरे पास आए और मुझे बचाए ना, तो इसलिए मैं उनका सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। दिस इज माई डिजायर, ये मेरी इच्छा है। हाँ। और फिर इसके बाद नारद मुनि, सॉरी प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नारद मुनि की अभी सेवा करना है। नारद मुनि की क्या सेवा करना है? कैसे सेवा करोगे बालक? नारद मुनि तो पूरे संसार में, ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, क्या उनका असिस्टेंट बना दूं आपको? नहीं, असिस्टेंट बनाओ ना बनाओ, सेवा मतलब कि मैं उनकी उनकी जो डिजायर, उनकी जो इच्छा है वो पूरी करना चाहता हूँ। हाँ, क्या इच्छा है? सोचेत तो विमुख चेत समिंद्रियार्थान, 7943, 7943, 7943। नैवोद्वजे पर दूरतय वैतरण्यास त्वत्पीर गायन महामग्न चित्ता, सोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्था, माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। तो मैं अपने गुरुदेव श्री नारद मुनि का इस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ। उनका सेवा मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ वैकुंठ? तो वो बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज, हे सभी महान व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान, ग्रेट पर्सनैलिटी बस नहीं, बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, सभी महान व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है कि वो बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज एड्रेस कर रहे हैं भगवान को कि यहाँ पे नैवेद्य विजय दुरत्या वैतरण्य तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त सोचे तत्व इंद्रिया माया सिखाए परम बुद्धो विमूढ़ान। आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस। भगवान बोले चलो प्रहलाद, तुमको बहुत कष्ट मिला ना इस भौतिक संसार में, माया बहुत शक्तिशाली है, चलो चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ वैकुंठ ध्यान में, तुमको लेके चलता हूँ। हाँ, प्रहलाद बोले नहीं भगवान, मुझे कोई डर नहीं, इस भौतिक संसार में मुझे कोई बिल्कुल डर नहीं लगता है, माया से मेरे को बिल्कुल डर नहीं है। क्या बात कर रहे हो प्रहलाद, इतना अहंकार है तुमको, माया से डरते नहीं हो तुम? हाँ, हाँ भगवान नहीं डरता हूँ, अपने 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 पे विश्वास नहीं है मुझे, आप पे विश्वास है। मुझे भौतिक संसार से, माया से डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका आश्रय जो ले रखा है ना, इसलिए नहीं डर है। फॉर वॉट एवर आई स्टे, फॉर वेर एवर आई स्टे, आई एम फुली एब्जॉर्ब इन थॉट्स ऑफ योर ग्लोरीज एंड एक्टिविटीज। क्योंकि मैं ये सीख लिया हूँ आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि के मार्गदर्शन में रह करके, मुझे ये शिक्षा मिल गई है, मैं जान गया हूँ, तरीका उन्होंने बता दिया है कि कैसे हर क्षण किसी भी परिस्थिति में रह करके आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहो और आपका जो है गुणगान करता रहूं। तो ये करने मात्र से
ये माया मुझे कुछ नहीं कर सकती, आपसे इतनी शक्ति मुझे मिल जाती है, लेकिन मेरा केवल एक ही टेंशन है। अच्छा, फिर अगर तुमको माया से डर नहीं लगता है तो फिर क्या टेंशन क्या है तुमको? इतना इतना तुम सोच में क्यों पड़े हुए? हाँ हाँ, नहीं सोच में हूँ, सोचे तो मुझे कंसर्न है, माई कंसर्न इज ओनली फॉर द fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them. मुझे अपने लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन उन मूर्ख लोगों के लिए, उन मूर्ख और धूर्त लोगों के लिए मुझे बड़ा टेंशन होता है, जो बड़े उत्साह पूर्वक ये अंधे कुएं में जाके गिर रहे हैं, जिन और इतने सारे एलोबरेट प्लान्स बनाते रहते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, और इस संसार में अपना तथा अपने परिवार वालों, सोसाइटी, कंट्री, देश, समाज को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, विफल प्रयास करने में लगे हुए हैं। आई एम सिंपली कंसर्न विद लव फॉर देम। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मैं प्रेम पूर्वक उनके प्रति ये चिंता करता हूँ, क्योंकि थोड़ा गाली भी दी है ना प्रहलाद महाराज, बोले विमूढ़ान, विमूढ़ान मतलब रास्कल, फूल्स एंड रास्कल, माया सुख के पीछे भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम ये सब अरेंजमेंट कर करके अपने आप को बचा लेंगे। भूल जा रहे हैं कि आप कितना भी बुद्धि लगा लो, कितना भी प्राप्त चेष्टा कर लो, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट है आपको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीज में फंसे रहना है। ये these fools and rascals they cannot understand this, but because of out of intense love for them, उनके उनकी स्थिति को देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए उनको बचाने के लिए मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। और ये भाव कहाँ से मिला नारद तुमको प्रहलाद? ये मेरे गुरुदेव श्री नारद मुनि का भाव है। तो वो इस प्रकार का भाव रखते हैं, उन्होंने वो, हालांकि वो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन फिर भी देखिए आपके धाम को छोड़ के आते रहते हैं भौतिक संसार में, मेरे जैसे जो इस अंधकूप में फंसे हुए लोगों को निकालते रहते हैं, अपना बनाते रहते हैं। तो मैं भी यही बिजनेस ये आगे करना चाहता हूँ, ये फैमिली बिजनेस है ना, ये मैं करना चाहता हूँ। सो दैट इज माई डिजायर। इस प्रकार से हाँ, प्रहलाद महाराज बोले, एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुजः प्रपटन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात्तुर ऋषिणा भगवन् गृहीता सोहम कथम नु विसृजय तव भृत्य सेवाम। तो हमको इसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए कि जिन शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को, जो जिनका कोई लेना देना नहीं था, एटलीस्ट आप में से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी स्थिति बताता हूँ कि मेरी स्थिति ऐसा कहीं पे नहीं है, था ही नहीं कि कृष्ण भक्ति मिल सकती है। हम तो बिल्कुल माया में आगे बढ़ने के लिए पूरा अरेंजमेंट बना के रखे थे, ऐसे ऐसे कॉलेज करेंगे, फिर ऐसे ऐसे जाके साइंटिस्ट बनना है, फलाना ढिमकाना, ये सब करना है, पूरी तरह से माया में गिरने का पूरा फुल फ्लैश इंतजाम बना हुआ था, बढ़िया। और पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ऐसा ऐसा बुद्धि ये सब भी मिल गया था कि ये सब में फंस जाते हैं तो फंसे ही रह जाते हैं, जैसे कई लोग फंसे हुए। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी और उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनकी कृपा से बुद्धि ठिकाने आ गई, होश ठिकाने में आ गया कि क्या नॉनसेंस कर रहे हो, समाज के लिए बड़ा करने का तुमको इच्छा है, कुछ रिसर्च करना चाहते हो, ऑल यूजलेस। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड ही टेम्परेरी है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट रहने वाला है। तो ये सब छोड़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ और लोगों को भी मदद करो कि कैसे जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी इस्कॉन मूवमेंट को हम कैसे छोड़ सकते हैं, अपने गुरु महाराज को कैसे छोड़ सकते हैं, उनका सेवा। इसलिए गुरु महाराज बोले कि आई डिजायर, मैं, मेरी इच्छा है कि मेरे सभी शिष्य कुछ भी हो जाए इस्कॉन को छोड़ के ना जाए, शिला प्रभुपाद जी को छोड़ के ना जाए। दैट इज माई डिजायर। अब गुरु महाराज खुद बोले, अपने फाइनल विल में लिखते हैं, he says कि आई हैव नेवर टेकन इवन ए सिंगल स्टेप आउट ऑफ इस्कॉन, इस्कॉन के बाद मैंने एक एक कदम भी बाहर नहीं रखा। दैट इज लॉयलिटी, उसको बोलते हैं लॉयल्टी। वी रिस्पेक्ट ऑल अदर संप्रदायस, ऑल अदर आचार्यस, वी फॉल डाउन एट देयर लोटस फीट, बट वी वी वांट टू फॉलो स्ट्रिक्टली द प्रिंसिपल्स गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। ओके, समय हो गया, बहुत जल्दी समय हो गया, स्टार्ट। यदि दास शिष्य में कामान, तो इस प्रकार से हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। हरिदास ठाकुर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए। राख इहा लो तहाँ तब इच्छा मत, जहाँ राख देह मोरे कृष्ण नाम अमृता। कहीं भी रखे भगवान, कृष्ण नाम अमृत दीजिए। जगत जन नाम दिते तब अवतार, जगत जन माझे मोरा करे अंगीकार। पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, उस जगत का एक हिस्सा मुझे भी समझिए और मेरा भी उद्धार करिए। अमित धम तुम अधम तारान,
उभय संबंध जय पतित पावन, अच्छेद संबंध तो माया माय, जार बल नाम अमृत ये धम छाय। कलि जुगे सुदु साधन शुभ कर्म, ताय बनामासी अहिला युग धर्म। हरिदास दास भक्ति विनोद से जन, हरि नाम चिंतामणि गाय किंचन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय भी हो गया है, एक या दो क्वेश्चन बस ले सकते। हरे कृष्ण। प्रभु जी पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये जो प्रहलाद महाराज थे, उनके जो है कि पोते बलि महाराज थे ना। हाँ, हरि महाराज के पोते हुए। तो प्रभु जी वो भी भक्ति किए होंगे तभी वो भगवान को पाए ना। सही बात है, बलि महाराज भी शुद्ध भक्त हैं, पूर्ण रूप से समर्पण किया भगवान को।